हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 का हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र का हल। इससे पहले कि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें यूजीसी नेट के 2004 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू सोल्व कराए गए हैं इसी तरह से। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो देख सकते हो, जिसमें कंटेंट भी है। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी के भी पीवाईक्यू हैं, पीएचडी से संबंधित भी है। जो भी आपको देखना है तो प्ले लिस्ट पे आप जाइए और वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, भक्ति काल की पूर्व पीठिका सिद्ध जैन नाथ साहित्य से संबंधित है। कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी उदोतन सूरी। कुवलयमाला गद्य विद्या है। उदोतन सूरी इसके रचना है। 9वीं सदी के हैं। आदिकालीन राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, आदिकाल के समय में। राउलवेल एक चंपू काव्य है। रोड़ा कवि हैं। 10वीं शताब्दी के पूर्वी हिंदी और अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके लेखक है दामोदर शर्मा, 12वीं सदी के हैं। वर्ण रत्नाकर शब्दकोश ग्रंथ है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। 14वीं सदी के और मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी नरपति नल्ला। नेक्स्ट है नरपति नल्ला, ऑप्शन डी। बीसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नल्ला। इनका समयकाल 1155 या 1212 ईस्वी माना जाता है। हमीर रासो सारंगधर कवि हैं। 14वीं सदी से लेकर 1357 ईस्वी तक। परमाल रासो जगनिक कवि हैं। 13वीं सदी से 1220 ईस्वी। विजयपाल रासो नल सिंह है। 13वीं सदी के। अध्ययमान की रचना के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी संदेश रासक। अध्ययमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक। प्राकृत पेंगलम रचनाकार है सुमति याकोबी के अनुसार लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद के अनुसार ये इनका समय काल है 14वीं सदी पूर्वार्ध। संदेश रासक के लेखक है अब्दुल रहमान, 13वीं सदी आरंभ में। जयचंद प्रकाश के भट्ट केदार 12वीं सदी के हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतिंग 1304 ईस्वी के समय के हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो ऑप्शन डी व्याकरण है। अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन ए रैदास नहीं है। बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में की गई। अष्टछाप पर पुष्टि मार्गी भक्ति का प्रभाव है। इसमें कुल 8 कवियों का वर्णन है। पहले 4 शिष्य बल्लभाचार्य के इस प्रकार है: सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो इसकी ट्रिक होगी पक सुख। सुख 4 शिष्य विठलनाथ के गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज। इसकी होगी गोची चन। गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी और च से चतुर्भुज, न से नंददास। ऑप्शन बी। संप्रदाय राधा बल्ली संप्रदाय के सिद्धांत आचार्य हैं हित हरिवंश राय। श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैतवाद बल्लभाचार्य। स्मार्त संप्रदाय के अद्वैतवाद शंकराचार्य। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन ए मधुमालती नहीं है। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की। जायसी की प्रमुख अन्य काव्य कृतियां हैं पद्मावत 1540 ईस्वी में, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, मसलनामा, कहरनामा, मेहरी बायसी, कनावत इत्यादि। जबकि मधुमालती 1545 ईस्वी में मंजन की रचना है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, तो ऑप्शन बी हेमचंद नहीं है। सरप्पा दोहा कोश रचना है सरप्पा की 8वीं सदी के हैं। हेमचंद है शब्दानुशासन 11वीं सदी के। सबरपा चर्यापद 8वीं सदी के हैं। स्वयंभू पहुमचर्या रचना है 8वीं सदी की है। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदास या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक हैं स्वामी हरिदास जी। राधा वल्लम संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश है। चित्य संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य प्रभु हैं। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ जी हैं। मैथिली की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए वन रत्नाकर। वन रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, जो मैथिली भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है। यह 14वीं सदी की रचना मानी जाती है।
अन्य कीर्तिलता विद्यापति की, चर्यापद सबरपा की, ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की है। यह श्रीमद् भागवत गीता की टीका है। बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया था? ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने संपादित ग्रंथ है बोधगान और दोहा। प्रबोध चंद्र बागची की है दोहा कोश। राहुल शंकरत्याय की है काव्य धारा। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो ऑप्शन सी अपभ्रंश का। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसे गाथा या दोहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यथार्थ में गाथा या गाया से प्राकृत का तथा दोहा या दोहा से अपभ्रंश का अपभ्रंश दोहा होता है बोध होता है अपभ्रंश का बोध होता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां एवं विविध काव्यधारा। साखी सावधी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निस्रपई अधम कवि निर्दयी वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन सी तुलसीदास जी की है। संस्कृत है कृपल जल भाषा बहता नीर। कबीरदास की पंक्तियां। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो ऐसे कविन की वाणी हो सो जानिए। इसकी रचना है भिखारी दास जी की। साखी सावधी निंदई वेद पुराण तुलसीदास की रचना है। मोसो कहत मोल को लीनो सूरदास जी की रचना है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं नंददास जी। नंददास की रचना रस मंजरी 1550 ईस्वी में रचित रीति निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वैक्या परकिया नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है कि रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भ्रमर गीत इत्यादि हैं। किसकी है? ये नंददास की रचना है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन ए हित तरंगनी। हित तरंगनी का समय काल है 1541 ईस्वी में। रीति निरूपक की पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक और नायिका के भेदोभेद का उल्लेख है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की है। कर्णाभरण गोविंद की रचना है। कवि कुल कल्प तरु के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी चिंतामणि है। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी में। रसविलास 1633, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी में। देव की रचना है भावविलास 1689, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में। कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1607, छंदमाला आदि है। भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी में। छंद प्रकाश है। रीति मुक्त कवि श्रृंगारी कवि नहीं है। तो ऑप्शन ए सेनापति नहीं है। सेनापति 1584 से 1688 ईस्वी के रीति काल के प्रसिद्ध रीतिबंध काव्यकार हैं, जबकि द्विजदेव ठाकुर, आलम और बोधा घनादन ये रीति काल के रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी छत्र प्रकाश नहीं है। रीति काल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार दीनदयाल गिरि की प्रमुख रचना इस प्रकार है। अनुयोक्ति कल्प ध्रुम 1855 ईस्वी में। अनुराग बाग 1831 में। वैराग्य दिनेश 1849 में। विश्वनाथ नवरत्न 1822। दृष्टांत तरंगिणी 1822। जबकि छत्र प्रकाश विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। भजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की है? तो ऑप्शन सी उद्धव शतक की है। उद्धव शतक 1929 ईस्वी में ली गई है। इसके रचयिता है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है। इसका संबंध विशेष है बिहारी सतसई की टीका से। रामचरित सदल मिर्च की है। अध्यात्म पर रामायण का रूपांतरण है। भोजराज का सपना शिव प्रसाद सितारेन टकसाली हिंदी में। कृषक क्रंदन गया प्रसाद सुख की श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। आईसीएस अधिकारियों के परीक्षण हेतु किया गया था, जिसके हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गिलक्राइस्ट थे। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी सुकुमार वर्मा। उत्तरायण एक महाकाव्य विद्या है और इसके लेखक है रामकुमार वर्मा। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में महाकाव्य हरियोध का।
आदरा 1927 ईस्वी में काव्य ग्रंथ सियाराम शरण गुप्त की है। मिलन 1917 में खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने किया था? तो ऑप्शन बी नंदू दुलारे वाजपेयी ने। छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। प्रयोगवाद के नंदू दुलारे वाजपेयी। नई कविता के आगे नंदू दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। निम्नलिखित किरातियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत का एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप। इतिहास तिमिर नाशक 1877 ईस्वी में श्री प्रसाद सितारेंद्र की रचना है। सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट। साकेत एक अध्ययन 1939 ईस्वी में डॉक्टर नगेन। सीढ़ियों पर धूप में 1959 में रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए आत्महत्या के विरुद्ध 1960, सीढ़ियों पर धूप 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989, एक समय था इत्यादि। ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए श्री नरेश मेहता 1927 ईस्वी में, चित्रलेखा 1934 में, 3 वर्ष 1936 में, टेढ़े रास्ते 1946 में, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई, वो सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, सीधी सच्ची बातें 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मारीचिका 1973 ईस्वी। आगे के निम्नांकित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी विपथगा 1937 ईस्वी में, परंपरा 1944, कोठरी की बात, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951, अमर वलरी, ये तेरे प्रतिरूप 1961। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। आधा गांव 1966 ईस्वी में, टोपी शुक्ला या बालभद्र नारायण 1966, हिम्मत जौनपुरी 1969, होश की बूंद 1970, दिल है एक सादा कागज 1973, सीन 75 1975 ईस्वी में, कटरा बी आरजू 1978, असंतोष के दिन 1985, नीम का पेड़ 1988 इत्यादि राही मासूम रजा की उपन्यास है। निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, गढ़ कुटार इनकी रचना है सन 1929 ईस्वी में, राहुल सांकृत्याय की मधुर शब्द 1950 में, सेन शास्त्री वयम रक्षाम 1955 ईस्वी में, इन प्रकाशन जैन कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी में। निम्नलिखित महिला का कथाकारों का उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन है 55 खंबे लाल द्वार, उषा प्रियमदा की है सन 1961 में, राजी सेठ की है तत्सम 1983 ईस्वी में, कृष्णा सोवती दिलोदानी 1993, चित्रा मृदगल आवा 1999 ईस्वी में। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानीकार संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या? तो ऑप्शन बी यही सच है मनु भंडारी की है 1966 ईस्वी में, जोड़ बाकी है 1981 में, शशि प्रभा शास्त्री, एक स्त्री की विद्या गीत 1983 में, मृणाल पांडे, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी में, ममता कालिया। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में सेकंड, संजीव सूत्रधार से, बदी उजमा, एक चूहे की मौत, राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज है, अमृत राय, नागफनी का देश। संजीव उपन्यास है सूत्रधार का 2003 ईस्वी में, बदी उजमा की एक चूहे की मौत 1971 ईस्वी में, राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज 1973, अमृत राय, नागफनी का देश 1953, विवेकी राय, समर शेष 1988 ईस्वी में।
निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी, बावन दास मैला आंचल का उपन्यास है। रंगनाथ राग दरबारी का है। मंदा इदम इदनम नमिता पांडे की है। आवा रेनू का रेनू का उपन्यास है मैला आंचल 1954 ईस्वी में। बावन दास पात्र हैं। राही मासूम रजा आधा गांव है 1966 ईस्वी में। सैयद मियाँ पात्र हैं। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के 1968 ईस्वी में। इसमें रंगनाथ पात्र हैं। मैत्रेय पुष्पा इदम 1994 ईस्वी में। मंदा इसमें पात्र है। चित्रा मुदगल आवा 1999 ईस्वी में। नमिता पांडे है। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, मवाली मोहन राकेश की रचना है। पाल गोमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश का। गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती। राजा निर्बसिया, कमलेश्वर की। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है तो कौन सा नहीं? ऑप्शन ए, कोर्ट मार्शल नहीं है। फंदी एक द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में। घरौंदा 1978 में। अरे मावाली सरोवर 1980 ईस्वी में। रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार 1982। खजुराहो का शिल्पी 1982। पोस्टर 1983। बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। आधी रात के बाद में रचित शंकर शेष के प्रसिद्ध नाटक हैं। जबकि बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998, काल कोठरी 1999, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? स्वदेश दीपक के नाटक हैं। विद्या निवास मिर्स के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्रम के अनुसार बताइए। न ऑप्शन ए, कंदम की फूली, चितवन की छाव 1953 ईस्वी में। कंदम की फूल डाल 1956। तुम चंदन हम पानी 1957। मैंने सिल पहुंचाई 1966। परंपरा बंधन ने 1966। तमाल के झरोखे से 1981। संचारनी 1982। अंगद की नियत 1984। सैफाली झर रही है 1989। लागो रंग, सीरीज की याद आई, साहित्य के सरोवर, ये सभी विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी, प्रकाशन वर्ष इस पर हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971। जीप पर सवार झल्लिया 1971। किसी बहाने 1971। राह किनारे बैठ 1973। तिलिस 1975। दूसरी सतह 1975। यत तत् सर्वत 2000 ईस्वी में। यथासंभव इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम बताइए। ऑप्शन डी, भट्ट उदय शंकर भट्ट की गीत नाट्य मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी में। भारत और धर्मवीर भारती अंधायुग 1955 ईस्वी में। एक कंठ और विस्पाय दुष्यंत कुमार का 1963 ईस्वी में। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक 1976 ईस्वी में। ठिठरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का है। ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बसंत आ गया। कुबेरनाथ राय का प्रिय नीलकंठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य में रहस्यवाद। बालकृष्ण भट्ट का संसार महानाट्यशाला। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए, उदय भट्ट है। काव्य अलंकार संग्रह 9वीं सदी पूर्वार्ध उदय भट्ट की रचना है। काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी के मध्य भामा की है। काव्य दर्श 7वीं शताब्दी के उत्तर दंडी की। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती 8वीं से 9वीं शताब्दी की वामन है। एवं क्रम हेतु विधाय रस विषयम लक्ष्यम सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त। वांग में सत्व एतांत काव्यार्थ्याम अंग भाव अयंतिरी, ये पंक्तियां किस सूत्र किसका है? भरत मुनि का है। और भरत मुनि का समय 2री शताब्दी है। चारुत्व उत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंगो, ये सूत्र है आनंद वर्धन का 9वीं सदी के उत्तरार्ध का। एवं क्रम हेतु लक्ष्यम सूत्र महा अभिनव गुप्त का है 10वीं शताब्दी का। श्री जरखंडी लोडी गढ़ी मनियड़ा ने 20 हेमचंद का है 12वीं शताब्दी का। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है तो ऑप्शन डी, विजयदेव नारायण नहीं है। प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोस, शिवदान सिंह चौहान, नेमीचंद जैन, अमृतलाल राय, शिव कुमार मिर्स, नामवर सिंह, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक हैं।
जबकि विजयदेव नारायण शाही मलियज, परमानंद श्रीवास्तव, राम स्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि नए समीक्षकों में गिने जाते हैं। काव्यदर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए दांडी है। काव्यदर्श 7वीं शताब्दी के दंडी है। काव्यालंकार सूत्रवर्ती 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच वामन है। काव्यालंकार 9वीं सदी के रुद्रट है। काव्यालंकार 6वीं शताब्दी के मध्य भामा है। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी वक्रोक्ति। क्रमशः संप्रदाय और प्रवर्तक। रस संप्रदाय के भरत मुनि है। अलंकार के भामा, औचित्य के क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति के कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, रीति के वामन और प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन डी प्रगति और परंपरा 1948 ईस्वी में, साहित्य और संस्कृति 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समीक्षाएं 1954, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, मानव सभ्यता का विकास 1965, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, भाषा युग बोध और कविता 1981, परंपरा का मूल्यांकन 1981, लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985, विराम चिन्ह हिंदी जाति का साहित्य 1986 इत्यादि रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह हैं। नेमीचंद जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन सी आधे अधूरे, अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परीक्षा 1968, जनांतिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1989, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंगकर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998 ईस्वी है। विखंडनवाद मार्क्सवाद की विस्थापना नहीं है, अपितु इसकी जड़ों तक पहुंचना है, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ। ऑप्शन डी ए सही आर गलत। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन डी तुलसीदास 1940 ईस्वी में, माता प्रसाद गुप्त, तार सप्तक 1943 ईस्वी में, नेमीचंद जैन। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में शिवदान सिंह चौहान की। भाषा और संवेदना 1964 में रामस्वरूप चतुर्वेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी में रामविलास शर्मा। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद युग का है। जियोपाल शास्त्र अस्तित्ववाद के सिद्धांत है। आचार्य भट्ट उत्पत्तिवाद का है। अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद से संबंधित हैं। जादू यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन बी फंच रो ने। आस्तीन सुखा डाईवी मासीम ओरम थाईवी धी धी धुना निफ जाईवी फीफा फिना मत साहिबी। ये पंक्तियां किसकी है? तो पैसाची की है। बेहरी भई विदेश किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन सी आत्मकथ्य है। राजेंद्र यादव जी की प्रसाद कृति देहरी बही सन 2005 ईस्वी में 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। इसे 3 शीर्षकों दस्तावेज, आत्मकथा और आत्मकाव्य में विभाजित है। इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बड़े के सहयोग से किया था। अर्चना वर्मा और कौर के सहयोग से किया था। भारोपे परिवार की भाषा नहीं, तो ऑप्शन डी सियोन नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, तो ऑप्शन बी मराठी नहीं है। डॉक्टर गिरेसन के अनुसार अपने ग्रंथ भाषा के सर्वश्रेष्ठ का भाषाओं के आधार पर वर्गीकरण किया। उत्तरी पश्चिमी समुदाय में है लैदा, पश्चिमी पंजाबी सिंधी, दक्षिणी समुदाय में मराठी है, पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया, बीच समुदाय का है पूर्वी हिंदी, केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय के पश्चिमी पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी, राजस्थानी, पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली है, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ऑप्शन सी ग्रेसन ने। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ऑप्शन डी बघेली नहीं आती है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्याय से अनन्याय तक एक कहानी है भी 2007 में मनु भंडारी की है। पिंजरे में मैना 2008 चंद्रकिरण सोनरेखा की, अन्य से अनन्या से 2007 प्रभा खेतान की, हाथ से 2005 रमनिका गुप्ता की। निम्नांकित दलित लेखकों के आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो ऑप्शन सी झूठन। झूठन है 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तिरस्कृत सत्य तप्त 2002 डॉक्टर सूरजपाल चौहान। स्वतंत्र 2006 ये भी सूरजपाल चौहान लेखक है। हादसे 2005 रमणिका गुप्ता। मुर्दैया और मणिकर्णिका इसके 2 भाग हैं। 2010 में डॉक्टर तुलसीराम के और 2014 में। मेरी पत्नी और बेड़िया 2010 डॉक्टर धर्मवीर भारती। शिकंजे का दर्द 2012 में सुशीला टाक भोकरे की। निम्नलिखित कवियों में से उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा के प्रवासी गीत 1939 ईस्वी में। नागा अर्जुन का युग धारा 1956 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते 1965 ईस्वी में। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी 1971 में। कुंवर नारायण आत्मजयी की 1965 ईस्वी में। 64 निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए सही। गणेश शंकर विद्यार्थी की है प्रताप पत्रिका 1913 ईस्वी में। चंद्र शर्मा गुलेरे के समालोचक 1902 ईस्वी में। महादेवी वर्मा की चांद पत्रिका 1920। निराला का मतवाला 1923। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा 1968। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी हरिओद की प्रिय प्रवास यशोदा पात्र है। मैथिली सेनगुप्त ने विष्णुप्रिया सची पात्र है। धर्मवीर भारती अंधायुग अश्वत्थामा पात्र है। आगे में असाध्य वीणा की है केश कमली पात्र है। रघुवीर सहाय में आत्महत्या के विरुद्ध। निम्नांकित कवियों पंक्तियों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन बी विषम शिला संकुला अतिशय पूता ये कवि पंक्तियां किसकी है? त्रिलोचन की। अर्धविवर्ध जगनो गौर कलेवर पंथ की पंक्तियां। तुम मुझसे प्रेम करो लहरों से जैसे करती हो शमशेर बहादुर सिंह की। अनंत विस्तार भयभीत करता कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं। मिला तेज और हो गया उनका रोजगार इसे कहते आ रहे ले पैसे लेकर उतार देंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। अब कथोपकथन ए ओ आर जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति अदांत होती है। तो ऑप्शन ए सही, ए आर दोनों सही। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यंत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। ऑप्शन डी ए आर दोनों सही। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो संविधान करती आई है उसे कविता कहते हैं, क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। ऑप्शन बी ए सही आर गलत है। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है उनका योगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का योगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। ऑप्शन बी ए सही आर गलत। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। ऑप्शन सी एक सही आर गलत। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। ऑप्शन डी जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक की सीमित है। आर गलत। ए सही आर गलत। रचना जीवन का विस्तार करती है तो भावक आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करती है, क्योंकि रचना में जीवन के संचित अनुभव निहित होते हैं। ऑप्शन बी दोनों सही। मिथक मनुष्य जाति की सांस्कृतिक इतिहास आख्यान है, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।